हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, है ना, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज पर हम चलते हैं। देखिए, हम लोग ये बात कर चुके हैं पहले ही कि 1 + x की पावर n जो होता है मैथ्स में वो c0 + c1x, है ना, प्लस c2x² प्लस cnx की पावर n होता है। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं ना अल्टीमेट वाला इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या है, इसमें कुछ रिजल्ट हम पहले भी बात कर चुके हैं, मैं दोबारा करता हूँ। इसी एक्सप्रेशन में अगर मैंने x की जगह एक बार 1 रखा और एक बार -1 रखा, ठीक है, एक बार x की जगह 1 रखा, एक बार -1 रखा। जब मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो पहला रिजल्ट निकल कर आया था 2 की पावर n = c0 + c1 + c2 एंड सो ऑन cn, ठीक है। सभी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का जो सम होगा वो 2 की पावर n होता है। किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर जो बाइनोमियल जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनका सम किसके बराबर होता है, 2 की पावर n के बराबर होता है, अगर इसमें x की जगह 1 रखें तो। अगर मैं x की जगह -1 रखूँ तो ये 0 हो जाएगा, ये c0 आएगा, फिर -c1 आएगा, प्लस c2 आएगा, -c3 आएगा एंड सो ऑन, ये आएगा -1 की पावर n cn आएगा। तो ऑल्टरनेट ऑर्डर में अगर प्लस माइनस आएगा तो वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। अगर 1 रखेंगे तो आंसर ये है, -1 रखेंगे तो ये आएगा, ठीक। इसको नाम देता हूँ मैं a नंबर और इसको नाम देता हूँ मैं b नंबर, ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ, है ना, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, ठीक है, क्लियर। तो क्या होगा भाई, तो इन दोनों को ऐड करूँगा तो क्या होगा, 2 की पावर n + 0 2 की पावर n आएगा, ठीक है। इधर कितना आएगा जब ऐड करेंगे, तो c0 2 बार आएगा, c2 2 बार आएगा, तो ये आएगा c0 + c2 + c4, ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास फॉर्मूला आ गया 2 की पावर n - 1 बराबर c0 + c2 + c4 एंड सो ऑन। समझ आ गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, है ना, इसमें क्या है, ये बेसिकली क्या है, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ इवन और इवन वाले। इवन मतलब जैसे फर्स्ट टर्म जो मतलब वो नहीं बोल सकते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ ऑड टर्म्स, ये बोल सकते हैं अपन बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ ऑड टर्म, फर्स्ट टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट, थर्ड टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट, फिफ्थ टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट, या देखा जाए तो इवन वाले, है ना, c0 + c2 + c4, राइट। और अगर मैं a में से b को सब्ट्रैक्ट करूँ, अगर मैं a में से b को सब्ट्रैक्ट करूँ, अगर मैं a में से b को सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या होगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या आएगा, तो 2 की पावर n - 1 बराबर आएगा c1 + c3 + c5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम है। ये किसका सम है बेटा, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कौन से वाले हैं, ये इवन टर्म्स के बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम है। इवन टर्म्स बोला है, इवन टर्म्स के बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम है, और ये ऑड टर्म्स के बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम है, ठीक है। तो आपको दोनों याद रखने हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये 2 की पावर n - 1 है, ये 2 की पावर n - 1, नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता ही ऑलरेडी लिमिटेड है, तो इस तरह से अपन दोनों का सबका सम लिख सकते हैं। तो ये 4 फॉर्मूले ऐसे हैं जिन पर दुनिया भर में क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। तो पहले मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस लूँगा, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा, थ्योरी में बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो हम चलते हैं कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 14c2 + 14c4 + 14c6 एंड सो ऑन 14c12। ये फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास क्या है, 15c1 + 15c3 और लास्ट में लिखा हो 15c3। ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है वो है बेटा r = 0 से लेकर 10 तक 20cr, इसको सॉल्व करना है ना। ये 3 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। और चौथा क्वेश्चन जो मुझे सॉल्व करना है वो ये सॉल्व करना है बेटा r = 0 से लेकर 5 तक -1 की पावर r और 10cr, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, राइट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चारों क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये 14c2 लिखा हुआ है, फिर 14c4 लिखा हुआ है, फिर 14c6 लिखा हुआ है। अब मैं सोच रहा हूँ यार कि अगर ये 14c 0 से चालू होकर अगर ये 14c 14 तक चला जाता तो मेरा फॉर्मूला बन जाता। कौन सा वाला, c0 + c2 + c4 एंड सो ऑन 2 की पावर n - 1। तो मैंने सोचा अगर 14c2 से चालू होकर 14c12 तक जा रहा है तो सबसे पहले काम करते हैं। क्या काम करते हैं भाई, इसमें 14c0 ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसमें 14c0 ऐड कर देते हैं और 14c 14 ऐड कर देते हैं। ये दो तो मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। तो मैंने इसमें 14c 0 ऐड कर लिया, 14c 14 ऐड कर लिया। अब उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें 14c 0 और 14c 14 हमने
सब्ट्रैक्ट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 14C 0 और 14C 14 ऐड करा होता है, सब्ट्रैक्ट कर दिया। और ये चिल्ला के क्या कह रहा है, C0 प्लस C2 प्लस C एंड सो ऑन, ये जो लिखा होता है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1। तो ये बन गया बेटा 2 की पावर 14 -1, ये हो गया। इधर आ जाइए, इधर कितना लिखा हुआ है, 14C 0 लिखा हुआ है, 1 होता है, 14C 14 1 होता है। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 2 की पावर 13 और -2, दिस इज आर फाइनल आंसर। तो ऐसे डील करना है क्वेश्चन को, ठीक है, ऐसे डील करना है। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, उसने लिखा 15C1 प्लस 15C3 एंड सो ऑन। अभी ऑड वाला है ना, NC1 प्लस NC3, वो ऑड वाला है ये। तो NC1 प्लस NC3 लिखा हुआ, तो 15C1 प्लस 15C3 ऐसे लिखा हुआ है। तो हमने क्या करा, इसको लिखा 15C1, ठीक है, प्लस 15C3 प्लस 15C13 लिखा हुआ है, ओके। इसमें हमने 15C15 ऐड कर दिया और 15C15 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। 15C15 ऐड कर दिया, 15C15 सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या फ़ायदा होगा भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एक्सप्रेशन है चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, ये 2 की पावर 14 है, n-1, 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1 और माइनस ये आ जाएगा 1, ये आपका आंसर है, करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 की जगह मैं एक क्वेश्चन और सोचता हूँ। जैसे मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 3 की जगह एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इसको एक काम करता हूँ मैं, 4 इसको है ना मैं 5th और 6th कर देता हूँ, ठीक है। 3rd और 4th मैं अपनी तरफ से ले लेता हूँ, 2 क्वेश्चन और लेता हूँ, ठीक है। जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा गया आपने, 15C 0 15C 3 प्लस 15C 4 एंड सो ऑन 15C 5 की वैल्यू क्या, 15C 15 की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन आपने मुझसे पूछ लिया। आपने क्वेश्चन पूछा है 15C 3 प्लस 15C 4 एंड सो ऑन 15C 15 की वैल्यू क्या होगी। तो हमने क्या करा, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 15C 0 ऐड किया, 15C 1 ऐड किया, 15C 2 ऐड किया एंड सो ऑन 15C 15 कर लिया। ये तो हमने कर ही लिया, कर लिया ना। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15C 0 ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15C 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 15C 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, खत्म काम, ठीक है। ये ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये टर्म चिल्ला चिल्ला के कह रही है 2 की पावर है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 की पावर 15, ये क्या बनेगा, ये आप सॉल्व कर लेना, 15C 0 1, 15C 1 15, ठीक है। और 15C 2 कैलकुलेट कर लेना आप, 15C 2 कितना होगा, 15C 2 होगा 15 × 7 105, ये लीजिए, ये आपका आंसर है। तो आंसर विल बी 2 की पावर 15 माइनस, ठीक है, और ये आ जाएगा 121। तो ये इस तरह से सोचने वाले क्वेश्चन है, ये रूटीन प्रॉब्लम्स है लेकिन आपको सोचना है ऐसे, ठीक है। ये तरीका है ना, ये डायरेक्ट इस तरह से आपको सोचने हैं क्वेश्चंस को, तो एक तरीका होगा, है ना। और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पर, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं और क्वेश्चंस लेने के बजाय, जैसे भाई अपन 3 ले लिए, कोई बात नहीं, मैं और क्वेश्चंस ले लूँगा बीच में। हम चलते हैं, चलिए इस पे चलते हैं सीधा, इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है R = 0 से लेकर 10 तक 20 CR का, ये क्वेश्चन मार्क है। R = 0 से लेकर 10 तक 20 CR का समीशन क्या होगा, ठीक। क्वेश्चन को ढंग से समझना भाई, है ना। 5 नंबर पर आ जाइए, अच्छे समझना। इसको S नाम दे रहे हैं, R = 0 से, है ना, 10 तक, ये लिखा हुआ है 20 CR लिखा हुआ है। अब इसको करना क्या है, इसको अपन ने सबसे पहले लिखा भाई, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 20C 0, बिल्कुल ठीक है, फिर 20C 1 और लास्ट में अपन लिखेंगे 20C 10। इसको हम नंबर 1 दे देते हैं। यही क्वेश्चन हमारा, हमें S निकालना है, ये एक्चुअल क्वेश्चन, ठीक। अब इसको बहुत ढंग से समझना भाई लोगों, बहुत ढंग से, जो मैं समझाने जा रहा हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको ढंग से समझना कि इस क्वेश्चन को सर ने कैसे डील किया था। यहाँ तक आ गए, चलो सर अब आगे क्या करें। अब क्या करेंगे, इसी S को, है ना, मैं लिख रहा हूँ दोबारा, तो 20C 0 प्लस 20C 1, 20C 10 तक तो था ही, ये तो था ही, ऑलरेडी आपने दे रखा था। यहाँ तक आने के बाद मैंने क्या किया, इसमें 20C 11 से लेकर और 20C 20 तक ऐड किया, ठीक है। और जो ऐड किया वही सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो ऐड किया वही सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया। अरे भैया जो हमने ऐड किया वही हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमने क्या करा, मेरा क्वेश्चन तो बेटा यहाँ तक था, ठीक है, बिल्कुल था। तो मैंने क्या किया, 20C 11 से लेकर 20C 20 ऐड किया और उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हो गया बेटा कि ये जो टर्म है ना, ये क्या बन गई, C 0 प्लस C 1 एंड सो ऑन, ये बन गया C की पावर n। तो 20C 0 से लेकर 20C 20 तक बन गया 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 20। आगे देखते हैं ना भैया, आगे खेल देखो, खेल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखो, क्या 20C 11 को मैं 20C 9 लिख दूं, बिल्कुल सही है, ओहो। क्या 20C 12 को मैं 20C 8 लिख दूं, ओहो। कौन सी प्रॉपर्टी से लिख रहे हो सर आप, अरे बच्चे NCR बराबर होता है NC n-R के,
समझ आ गया। एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर के होता है, तो 20C 9 लिख दिया, 20C 8 लिख दिया, ठीक है। चलो आगे चलता जा, ठीक है, आगे चलो, इसको लिखेंगे 20C 0, ठीक है। तो 20C 0, 20C 1 एंड 20C 9 हो गया, आ गया ना यहाँ तक, आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने देख लिया भाई, मैं तो दिमाग लगा रहा हूँ, मैंने क्या इसको 9 लिख सकते हैं, इसको 8 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें मैंने 20C 10 ऐड किया, 20C 10 ऐड किया और 20C 10 सब्ट्रैक्ट किया। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था। फिर मैंने क्या किया, इसमें 20C 11 से 20C 20 तक ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। ये क्या बन गया, ये 2 की पावर 20 बन गया। ये 20C 11 को 20C 9, 20C 8 एंड 20C 0 लिख सकते थे। क्या ऐड किया, वापस 20C 10 ऐड किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर। गौर से देखो इसे, अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक्सप्रेशन को गौर से देखूँ, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के एक्सप्रेशन को गौर से देखूँ, तो ये 2 की पावर 20 तो ये था ही माइनस, ठीक है। 20C 10, 20C 9, 20C 8 एंड 20C 0, क्या तुमने इसे कहीं देखा है? ओहो, ये तो मिल गया। मिला कि नहीं मिला? 100% मिल गया भैया। ये कौन है? ये S है, और आगे क्या लगा हुआ? माइनस, माइनस S, माइनस S, और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, ठीक है। और S में S को ऐड करो, 2S, ठीक है। तो 2S बराबर 2 की पावर 20 प्लस 20C 10, तो 2 से डिवाइड कर दो एंड द आंसर इज 2 की पावर 19 प्लस 20C 10 डिवाइड बाय 2। कुछ लोग इसकी शॉर्ट ट्रिक्स तक बना लेते हैं, ठीक है, पर मुझे थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स पे थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगता है कि बेटर है कि हम मेथड पर जाएँ, तो ज़्यादा अच्छा है। आप मेथड पे चले जाइए, बाकी आपकी मर्जी है। तो इसका आंसर क्या कैसे निकाला हमने? क्या आंसर आया बेटा? इसका आंसर आ गया 20C 10, है ना। 20C 10 डिवाइड बाई 2 कर दो, है ना। 20C 10 यानी जो भी होगा यहाँ पर, एंड 20C जो भी यहाँ पर आएगा डिवाइड बाई 2 कर दो, और 2 की पावर 19 जो इसकी पावर होगी कम कर देना। तो ये आपका आंसर है। चलिए, तो मेथड समझ में आ गया। अब अगला वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। सारे बच्चों को आप ट्राई करिए। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, सोचने का काम आपका, सॉल्व करने का काम आपका। करिए आप लोग सब। ओके, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है r इक्वल टू 0 से लेकर 5 तक -1 की पावर r 10CR। r इक्वल टू 0 से लेकर 5 तक -1 की पावर r 10CR, ठीक है। स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इसको s मानिएगा, रखिए आप, है ना। r के लिए 0 रखिए, तो 10C 0 आएगा, -10C 1 आएगा, ठीक है, प्लस 10C 2 आएगा, -10C 3 आएगा, प्लस 10C 4 आएगा, और माइनस का 10C 5 आएगा। ये ऐसा आ गया, ठीक है। तो आर के लिए आपने 0 रखी, 1 रखिए, 2 रखे, एंड सो ऑन, ये आ गया। तो ये आपके पास आ गया एस, आ गया ना। अच्छा, यहाँ तक आने के बाद वापस मैंने क्या करा था पिछले वाले क्वेश्चन में, जो कमी थी इसमें, जो टर्म्स को कमी थी वो ऐड करके बैलेंस कर देते हैं। कैसे करेंगे देखिए। तो 10C 0 आ गया, माइनस 10C 1 आ गया, प्लस 10C 2 आएगा, माइनस 10C 3 आएगा, प्लस 10C 4 आएगा, है ना, माइनस 10C 5 आएगा, प्लस 10C 6 आएगा, माइनस 10C 7 आएगा, प्लस 10C 8 आएगा, माइनस 10C 9 आएगा, प्लस 10C 10 आएगा। अब बैलेंस करो, है ना। जो भी आपने काटा किटा किया वो बैलेंस करो। तो ये तो अपने पास कर दिया अपन ने, है ना। अब देखो क्या क्या किया है अपन ने। 10C 5 तक तो था ही, 10C 6 ऐड किया अपन ने, 10C 6 ऐड किया, ठीक है ना। तो 10C 6 ऐड किया, तो 10C 6 सब्ट्रैक्ट करो। 10C 7 सब्ट्रैक्ट किया, तो इसे ऐड करो। 10C 8 ऐड करा, तो सब्ट्रैक्ट करो। मैं सब्ट्रैक्ट किया तो ऐड करो, और ये प्लस करा तो माइनस करो, ठीक है। समझ आ गया? हो गया बैलेंस, ठीक है। तो ये 10C 6 था, ये माइनस 10C 6, ये माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ठीक, इस एक्सप्रेशन को अगर हम लगातार सोचें, ठीक है ना, तो यहाँ से लेकर, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एक्सप्रेशन है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 एंड सो ऑन, ये 0 होता है। ये एक्सप्रेशन कह रहा है C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस C4 एंड सो ऑन, ये क्या होता है? 0 होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ 0 हो गई, ये चीज़ 0 हो गई, ठीक है। हो गई चीज़, ये चीज़ 0 हो जाएगी, हो गई 0। अब 0 होने के बाद बचा कौन सा वाला पार्ट? ये वाला बचा। अब इसका क्या करना है? वापस देखना भाई, ठीक है, आराम से देखना क्या करना है। अब देखना क्या करना है, ठीक है ना, देखते हैं ना भाई। ओके, इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ पूरे में से, एक तो माइनस बाहर ले लेते हैं, ले लिया, ठीक है। अच्छा, 10C 10 बोलो या 10C 0 बोलो, एक ही बात है। 10C 10 बोलो या 10C 0 बोलो, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, ये 10C 9 बोलो या 10C 1 बोलो, एक ही बात है। प्लस 10C 2, फिर माइनस 10C 3, है ना, और प्लस 10C 4। 10C 4 बोलो या 10C 6 बोलो, एक ही बात है। और माइनस मैं बाहर ले चुका हूँ, यहाँ तक आ गया ये वापस, ठीक है। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन था, इसके जैसे ही पिछले वाला क्वेश्चन था, उसमें जो जो टर्म्स कम थी वो मैंने ऐड करी, उतनी सब्ट्रैक्ट करी। वही काम मैंने यहाँ पर करा, जो जो टर्म्स कम थी वो ऐड करी और सब्ट्रैक्ट करी। ये पार्ट 0 हो गया, बचा ये। क्लियर? यहाँ तक आ गया। अब आप देखो क्या चाहिए। 10C 0,
10C1 10C2 माइनस 10C3 प्लस 10C4। माइनस का 10C5 कम है तो माइनस का 10C5 ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो। कर दिया। ये करने के बाद ये जो टर्म है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो टर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये चिल्ला चिल्ला के कह रही है ये एस है। क्या है? एस है। क्लियर? तो क्या बना बेटा? ये एस बना बराबर ये बचा माइनस एस, माइनस और माइनस, ये माइनस हो गया 10C5। तो आंसर कितना आएगा? यहाँ से आंसर आएगा माइनस का 10C5 डिवाइड बाय 2, 10C5 डिवाइड बाय 2। ठीक। तो अब मैं अगली बार ऐसा क्वेश्चन दूँ ना तो ध्यान रखिए हमें करना क्या है। जो समेशन आपसे पूछा जा रहा है उसमें जो टर्म्स मिसिंग हैं पहले उसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करके बैलेंस करिए, उसका एक रिजल्ट हमें हमेशा याद होगा। पिछले वाले केस में 2 की पावर 10 बना था, इस वाले केस में 0 बन गया था। ठीक है, फिर बचा हुआ जो पार्ट होगा उसको एस में कन्वर्ट करना होता है। तो जो टर्म मिसिंग है उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके उसको एस में कन्वर्ट करिए। तो उसको मैंने एस में कन्वर्ट किया एंड नाउ द आंसर इज दिस, द आंसर इज माइनस 10C5/2। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा रिजल्ट से इंपॉर्टेंट। रिजल्ट्स को हमेशा हमें याद रखना है। पहला रिजल्ट क्या है बेटा? C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, CN स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 2nCn। ठीक है ना, C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर एंड सो ऑन CN स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 2nCn, ये वैल्यू होती है। ठीक है ना, C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर एंड सो ऑन CN स्क्वायर की वैल्यू होती है 2nCn। ठीक है, ये पहला रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट क्या होता है? C0 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर माइनस C3 स्क्वायर एंड सो ऑन माइनस 1 की पावर n CN स्क्वायर। ये क्या होगा? ये दो बातें होंगी। इसमें दो बातें कौन कौन सी होंगी बेटा? पहली बात होगी ये होगा माइनस 1 की पावर n/2 NCn/2 अगर n इवन है। ठीक है, और ये 0 होगा अगर n ऑड है तो। ठीक है, समझ में आ गया? तो C0 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू दो होंगी। इसमें कौन कौन सी होंगी? एक तो माइनस 1 की पावर n/2 NCn/2 अगर n इवन है तो, और 0 होगा अगर n ऑड हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं सबसे पहले फर्स्ट का डेरिवेशन कराऊंगा, फिर मैं आपको सेकंड का डेरिवेशन कराऊंगा। राइट, तो हम चलते हैं डेरिवेशन पर। ठीक, अच्छा डेरिवेशन क्या है? मेथड नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखिए मेथड नंबर फर्स्ट क्या है? जैसे ये लिखा हुआ है C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर एंड सो ऑन CN स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू 2nCn। ओके, ठीक, हमारे पास टोटल, इसको ऐसे समझ लीजिए मेथड नंबर फर्स्ट क्या है? टोटल हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो 2n है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 2n है। ठीक है, ऐसे उसमें से हमें कितने सेलेक्ट करने हैं? वी हैव टू सेलेक्ट एंड इसमें से अपने पास टोटल जो स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट 2n है, उसमें से n बॉयज़ हैं एंड n गर्ल्स हैं। ठीक है, तो इसको मेथड नंबर फर्स्ट क्या है कि मान लेते हैं मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 2n है, उसमें से n बॉयज़ और n गर्ल्स हैं। राइट, समझ में आ गया? अब उसमें से n बॉयज़ और n गर्ल्स हैं। ठीक, और मुझे सेलेक्ट कितने करने हैं? सेलेक्ट करने हैं n स्टूडेंट। ठीक है ना, व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू सेलेक्ट n students। we have to select n students। ठीक है, मेरे पास टोटल 2n स्टूडेंट हैं, उसमें से मुझे n स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। उन जो 2n स्टूडेंट हैं उसमें से n बॉयज़ हैं और n गर्ल्स हैं। ठीक है, तो 2n में से मुझे n स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू सेलेक्ट n स्टूडेंट्स। ठीक है, अब अगर आपने PNC पढ़ा हुआ है तो ये मेथड आपके लिए है, नहीं पढ़ा हुआ तो ये मेथड आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो 2n स्टूडेंट में से मुझे कितने सेलेक्ट करने हैं? n स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। तो 2n में से n सेलेक्ट करने का तरीका हो गया 2nCn। हो गया भाई, 2n में से मुझे n लोग सेलेक्ट करने थे, सिंपल 2nCn हो गया। अब इसको और सोचते हैं कैसे सेलेक्ट करेंगे। मेरे पास n बॉयज़ हैं और n गर्ल्स हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा भाई? n बॉयज़ ले लिए, 0 गर्ल्स ले ली, प्लस n-1 बॉयज़ ले लिए। ठीक है, 1 गर्ल ले ली। ठीक है, प्लस n-2 बॉयज़ ले लिए, 2 गर्ल ले ली। ठीक है, लास्ट में चलते हैं, लास्ट में 0 बॉयज़ ले लिए और n की n गर्ल्स ले ली। समझ में आ गया भाई? हमें टोटल 2n में से n स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, जिसमें से n तो बॉयज़ हैं और n गर्ल्स हैं। तो n बॉयज़ और n गर्ल्स में से मुझे कुल मिला के टोटल n बच्चे सेलेक्ट करने हैं। तो n बॉयज़ ले लेता हूँ, 0 गर्ल्स हो गई, n-1 बॉयज़ ले लिए, 1 गर्ल हो गई, n-2 बॉयज़ ले लिए, 2 गर्ल्स हो गई, लास्ट में 0 बॉयज़ हो गए, n गर्ल्स हो गए। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे? देखिए, तो ये 2nCn चल ही रहा है, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे भाई? n बॉयज़ हैं, n बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं, ये सेलेक्ट है। तो n बॉयज़ और n में से n बॉयज़ सेलेक्ट कर लिए, तो n में से n सेलेक्ट करने का तरीका NCN। ठीक है, और ये 0 गर्ल्स, n गर्ल्स में से 0 गर्ल्स लेने के तरीके NC0। आगे बढ़ते हैं, n-1 बॉयज़, n बॉयज़ में से n-1 बॉयज़ सेलेक्ट किए, NCn-1, और 1 गर्ल, n में से एक लड़की सेलेक्ट की।
समझ में आ गया। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, n बॉयज़ थे, n में से n बॉयज़ को सेलेक्ट करने तरीका NCN, यहाँ पर 0 गर्ल, n में से 0 गर्ल सेलेक्ट किया NC0 प्लस n में से n-1 बॉयज़ सेलेक्ट किए, एक लड़की सेलेक्ट की। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कितना आएगा NCn-2 और ये कितना आएगा NC2। आगे चलते हैं, लास्ट में 0 बॉयज़ हैं तो NC0 और n में से n गर्ल्स हैं। आगे समझ में क्लियर, यहाँ तक आ गया। अब आपको मैथ्स में बताने की ज़रूरत नहीं है कि NCN और NC0 एक ही बात है, ठीक है ना। NCN बोलो या NC0 बोलो एक ही बात है, राइट। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ भाई 2NCN है ना, 2NCN बराबर क्या लिख सकता हूँ भाई, ये NCN है और ये NC0, NCN बोलो या NC0 एक ही बात है, तो उसको लिख सकता हूँ NC0 इंटू NC0। आगे बढ़ते हैं प्लस, ठीक है, NCn-1 बोलो या NC1 बोलो एक ही बात है, तो NC1 और ये भी NC1, तो कितना हो गया NC1 इंटू NC1 आ गया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक, ऐसे चलते जाएगा, राइट। और लास्ट में एक बात ध्यान रखिए, NC0 बोले या NCN बोले एक ही बात है, तो लास्ट वाला बन जाएगा बेटा NCN और NCN। तो ये क्या बन गया C0 स्क्वायर, ये क्या बन गया C1 स्क्वायर, ये क्या बन गया C2 स्क्वायर, ये क्या बन गया CN स्क्वायर। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ गया 2NCN बराबर ये आएगा C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर एंड सो ऑन CN स्क्वायर, ठीक है। तो 2NCN बराबर आ गया C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर एंड सो ऑन CN स्क्वायर, राइट। ये एक तरीका है, ओके। याद आपको हर हालत में रखना है, ध्यान रखना, हर बच्चे को रिजल्ट याद होना चाहिए, चाहे वो कैसा भी स्टूडेंट हो, उसे हर हालत में रिजल्ट याद होने ज़रूरी है, ठीक। तो ये मेथड नंबर फर्स्ट है डेरिवेशन का, कि टोटल मेरे पास 2n स्टूडेंट थे, उसमें से n बॉयज़ थे n गर्ल्स थे, और उन टोटल 2n स्टूडेंट में n बॉयज़ और n गर्ल्स में से मुझे टोटल n स्टूडेंट सेलेक्ट करने थे, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, कुल मिला के n सेलेक्ट करने थे। तो हमने सेलेक्ट किया है, तो वी हैव टू सेलेक्ट n स्टूडेंट, इस तरह सेलेक्ट किया है। तो ये एक तरीका तो ये है। हम चलते हैं मेथड नंबर सेकंड पर, किस पर, मेथड नंबर सेकंड पर, राइट। तो अब मैं मेथड नंबर सेकंड की बात करने जा रहा हूँ आपके सामने, आराम से समझना कि मेथड नंबर सेकंड क्या होगा, है ना। चीज़ों को समझने की बहुत ज़रूरत है, तो मेथड नंबर सेकंड को हम आराम से समझेंगे, और मेथड नंबर सेकंड को समझने के बाद ही मैं ना सेकंड वाला पार्ट करा पाऊँगा। तो जिसको मेथड नंबर सेकंड समझ में आएगा उसके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलिए हम चलते हैं मेथड नंबर सेकंड पर। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, C0 है, ठीक है, 2 है ना, स्क्वायर हो गया, C1 है, ठीक है, 2 टर्म्स आ रही है, ठीक। तो जब भी इस तरह से 2 टर्म्स आती है ना, C0 का स्क्वायर क्या होता है C0, C1 का स्क्वायर क्या होता है C1, 2 टर्म्स आ रही हैं। तो जब भी दो टर्म्स अगर आती हैं तो हमेशा अपन को 2 सीरीज लिखनी है, 2 सीरीज लिखनी है। कैसे लिखेंगे, पहले सीरीज लिखेंगे 1 प्लस एक्स की पावर n, क्या लिखेंगे C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर एंड सो ऑन CNx की पावर n, और दूसरी सीरीज लिखेंगे हम x प्लस 1 की पावर n, वो क्या आएगा बेटा C0 x की पावर n प्लस C1 x की पावर n-1 प्लस CN, ठीक है सर। आगे चलते हैं, अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, इन दोनों को क्या करूँगा मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। अगर मैं इसको नंबर 1 दे देता हूँ, बिल्कुल ठीक है, इसको नंबर 2 दे देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, राइट। तो जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, ठीक, जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, तो 1 इंटू 2 कर लेते हैं, हमने दोनों को मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा भैया 1 प्लस एक्स की पावर 2n आ जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई पूरा नहीं करना है यार, यही तो चीज़ सीखने की है कि हमें पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें क्या चाहिए, उससे मतलब बाकी से मतलब नहीं, मुझे चाहिए ये टर्म्स। तो ये नहीं कि मैं पूरा मल्टीप्लाई करने में लग रहा हूँ, क्या ज़रूरत है भाई, हमें चाहिए C0 स्क्वायर, तो C0 स्क्वायर आएगा भाई। देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ऐसे लिखा हुआ है टर्म, है ना। चलिए मैं पूरा समझाता हूँ आपको, ताकि आपको चीज़ें क्लियर नजर आए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल ठीक है, एक एक्सप्रेशन आपके पास ये है, ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो C0 को मल्टीप्लाई करूँगा, इससे भी करूँगा, इससे भी करूँगा, इससे बहुत सारे टर्म्स आएंगे, पर मुझे चाहिए C0 स्क्वायर। तो C0 स्क्वायर आया, साथ में क्या आया x की पावर n, C1 स्क्वायर आया, साथ में क्या आया x की पावर n आया, ठीक है। अगला वाला क्या आता है, यहाँ C2x स्क्वायर है, तो यहाँ पर डेफिनेटली क्या होगा भाई, यहाँ पर डेफिनेटली क्या लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा x की पावर n-2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर C2 स्क्वायर आएगा और साथ में क्या आएगा x की पावर n। तो कहने का मतलब है C0 स्क्वायर आया, साथ में x की पावर n आया, C1 स्क्वायर आया, साथ में x की पावर n आया, C2 स्क्वायर आया, साथ में x की पावर n आया, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो टर्म मुझे चाहिए, जो रिक्वायर्ड है, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो भैया ये टर्म चाहिए C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर एंड सो ऑन CN स्क्वायर। तो ये जो टर्म आ रही है C0 स्क्वायर आ रही है, उसके साथ x की पावर n लगा हुआ आ रहा है, C1 स्क्वायर के साथ x की पावर n लगा हुआ आ रहा है, C2 स्क्वायर के साथ x की पावर n लगा हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब जो मुझे चाहिए वो किसका कोफिशिएंट है, x की पावर n का। तो आप मेरी बात समझिएगा, जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इधर तो आया 1 प्लस एक्स की पावर 2n, जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बना भाई, इधर मल्टीप्लाई करेंगे
1 प्लस एक्स की पावर 2n बराबर इधर कितना आएगा, इधर आएगा सी नॉट स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर एंड सो ऑन सी एन स्क्वायर आएगा, साथ में एक्स की पावर एन तो आएगा ही आएगा, प्लस बहुत सारी टर्म्स और भी आएंगी, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। क्या करूंगा सबके मल्टीप्लिकेशन का, मुझे जो रिक्वायर्ड है मैं तो उस पर फोकस करूंगा, मुझे दिस इज रिक्वायर्ड सी नॉट स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर एंड सो ऑन सी एन स्क्वायर, ये रिक्वायर्ड है मुझे, तो मेरा सारा फोकस उसी पर है। ठीक है, तो जब मुझे ये चाहिए, मुझे ये एक्सप्रेशन चाहिए, इसके अलावा बहुत सारी टर्म्स आएंगे, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब क्या कहता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो x की पावर n का कोफिशिएंट होगा वो राइट हैंड साइड में x की पावर n के कोफिशिएंट के बराबर कर दो, क्योंकि जो मुझे चाहिए वो किसका कोफिशिएंट है, x की पावर n का, तो राइट हैंड साइड में x की पावर n का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में x की पावर n के कोफिशिएंट के बराबर कर दो। क्लियर, समझ में आ गया? तो हम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन लेफ्ट हैंड साइड and that is equals to coefficient of x की पावर n in right hand side। सीधी सी बात है, x की पावर n का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या कर दो, इक्वल कर दो, खत्म काम। तो बस, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे भाई, देखिए, तो यहाँ पर x की पावर n का कोफिशिएंट निकाल लो, तो इसकी जनरल टर्म लिखना आता है, ये सबको आता है ना। इसकी जनरल टर्म क्या होगी भाई, इस एक्सप्रेशन की जनरल टर्म क्या होगी, तो इस एक्सप्रेशन की 1 प्लस एक्स की पावर 2n जो होता है, इसकी जनरल टर्म होती है बेटा 2nCr और x की पावर r, 2nCr x की पावर r। ठीक है, हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर n का, किसका चाहिए, x की पावर n का, हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर n का, तो r की जगह क्या आएगा, n, तो आ जाएगा 2nCn x की पावर n, तो x की पावर n का कोफिशिएंट क्या आएगा, 2nCn, राइट। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन करना हो, आगे फ्यूचर में कभी करना हो, तो भैया मल्टीप्लाई करोगे और देखोगे जो तुम्हें चाहिए वो किसका कोफिशिएंट है, तो जो तुम्हें चाहिए वो किसका कोफिशिएंट है, वही कोफिशिएंट आप लेफ्ट हैंड साइड में निकाल देना, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये जो मुझे चाहिए था ये x की पावर n का कोफिशिएंट था, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी मैं x की पावर n का कोफिशिएंट ढूंढूंगा, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n राइट हैंड साइड। कितना है x की पावर n का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में, 2nCn, और राइट हैंड साइड में आपको पता ही था, तो सी नॉट स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर एंड सो ऑन सी एन स्क्वायर, हैंस प्रूव। हर बच्चा हमेशा इसे याद रखे, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर जेई और फॉर मेंस और एडवांस वॉटेवर, आपको हमेशा याद होना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट पर। बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, सी नॉट स्क्वायर फिर माइनस सी वन स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है, तो सी नॉट स्क्वायर के बाद माइनस सी वन लिखा है, फिर प्लस लिखा है, फिर माइनस। ठीक है, इसके दो आंसर हैं। अगर एन इवन इंटीजर है ना, इवन है ना, मतलब एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है, ये पहले से बताइए, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है। ठीक है ना, तो एन इवन है, इवन का मतलब है एन की वैल्यू 2 है, 4 है, 6 है ना, इस तरह से। ठीक है, तो ये आएगा, और अगर एन ऑड है तो 0 होगा, राइट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कैसे करेंगे डेरिवेशन। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बीच में माइनस आ रहा है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक, तो ऊपर वाला हमने ड्राइव किया था तो सारे प्लस में थे, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस है, तो हम क्या करेंगे, देखिए डेरिवेशन इसका। तो पहले एक लिख लेता हूँ, 1 प्लस एक्स की पावर n क्या लिखूँगा बेटा, सी नॉट लिख लूँगा, प्लस सी वन एक्स लिख लूँगा, सी टू एक्स स्क्वायर लिख लूँगा, और सी एन एक्स की पावर n लिख लूँगा। लिख लिया, ठीक है। अब ये 1 प्लस एक्स की पावर n है, चूँकि मुझे ऑल्टरनेट में प्लस माइनस चाहिए, तो अब मैं लिखूँगा x माइनस 1 की पावर n, क्या लिखेंगे, सी नॉट एक्स की पावर n लिखेंगे, माइनस सी वन एक्स की पावर n माइनस 1 लिखेंगे। ठीक है, प्लस सी टू एक्स की पावर n माइनस 2 लिखेंगे, माइनस, है ना, और लास्ट में कितना आएगा बेटा, ये आएगा माइनस 1 की पावर n सी एन। ठीक है ना, माइनस 1 की पावर n सी एन, ये आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो एक तो मैंने प्लस वाला लिखा, एक माइनस वाला लिखा। क्यों लिखा वो आपको समझ में आ गया, क्योंकि हमें जो रिक्वायर्ड है बेटा उसमें माइनस चाहिए, प्लस माइनस चाहिए, राइट। अच्छा, पिछले वाले की तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, मैंने फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n आएगा। ठीक है, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n आएगा। इधर कितना आएगा, इधर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जो मुझे चाहिए वो देखो आप, तो सी नॉट स्क्वायर चाहिए, साथ में क्या आ रहा है, एक्स की पावर n। ठीक है, सी वन और माइनस सी वन स्क्वायर हो गया, साथ में क्या आ रहा है, एक्स की पावर n। ठीक है, सी टू स्क्वायर चाहिए, साथ में क्या आ रहा है, एक्स की पावर n। ठीक है, तो आप बताओ जो चाहिए वो किसका कोफिशिएंट है, एक्स की पावर n का, राइट। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या लिखूँगा बेटा, सी नॉट स्क्वायर आ रहा है, माइनस सी वन स्क्वायर आ रहा है, प्लस सी टू स्क्वायर आ रहा है, माइनस सी थ्री स्क्वायर आ रहा है, एंड सो ऑन, माइनस 1 की पावर n सी एन स्क्वायर आ रहा है, और साथ में एक्स की पावर n आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा, बाकी बहुत सारी टर्म्स आएंगी, उससे कोई लेना देना नहीं है मुझे। ठीक है, मुझे जो क्वेश्चन में चाहिए, जो मुझे रिक्वायर्ड है वो है एक्स की पावर n का कोफिशिएंट, बाकी बहुत सारी टर्म्स आएंगी। ठीक है, वापस हम क्या करेंगे, सेम काम, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n लेफ्ट हैंड साइड में
और कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन राइट हैंड साइड में, ठीक है। एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में बराबर कर दो, काम खत्म। तो राइट हैंड साइड में अगर एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट तो यही है जो हमें चाहिए, क्या है, तो सी नॉट स्क्वायर आएगा माइनस सी वन स्क्वायर आएगा सी टू स्क्वायर एन सॉन माइनस वन की पावर एन सी एन स्क्वायर। तो बेटा ये तो हो गया राइट हैंड साइड में। अब लेफ्ट हैंड साइड में निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में किसका कोफिशिएंट निकालना है, एक्स की पावर एन का, राइट। चलिए तब क्या करेंगे, देखो, है ना, तो एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट निकालना है लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। तो इसमें मुझे किसका कोफिशिएंट चाहिए, एक्स की पावर एन का। तो इसकी जनरल टर्म लिखो, किसकी जनरल टर्म लिखते हैं, तो इसकी जनरल टर्म क्या होगी, एन सी आर, है ना, एन सी आर फर्स्ट की पावर एन माइनस आर और सेकेंड की पावर आर, ठीक है, ये लिखेंगे ना। इसकी जनरल टर्म क्या लिखोगे, एन सी आर फर्स्ट की पावर एन माइनस आर सेकेंड की पावर आर, लिख दिया, ठीक है। अच्छा एक्स की पावर कितना हो गया यहाँ पर, 2n माइनस 2r, एक्स की पावर कितना हो गया 2n माइनस 2r, किसका कोफिशिएंट चाहिए, n का, किसका कोफिशिएंट चाहिए, n का, ठीक है। तो ये पावर हो गई 2n माइनस 2r और किसके बराबर चाहिए, x की पावर n, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2n माइनस 2r को n के बराबर कर दिया। ये चीज़ मुझे किसके बराबर चाहिए, x की पावर n के, कर दिया। तो यहाँ से r कितना आएगा बेटा, r की वैल्यू आएगी n/2, r कितना आएगा n/2, ठीक है। तो अगर आपको x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए था तो मैंने इसको x की पावर n यानी n के बराबर कर दिया, तो r आ गया n/2, यानी x की पावर n का कोफिशिएंट क्या आया बेटा, x की पावर n का कोफिशिएंट आया nc n/2 माइनस 1 की पावर n/2, ठीक है। कितना आया, nc n/2 और माइनस 1 की पावर n/2, ये आया, आ गया ना भाई। यही तो कहा था अपन ने कि x की पावर n का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड में है, x की पावर n का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में, ये आ गया। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बेटा ये है कि यहाँ nc n/2 लिखा हुआ है ना। अगर n ऑड हो गया, n अगर ऑड हो गया 3, 5, 7, तो बेटा ये 3/2 हो गया, फ्रैक्शन में डिफाइंड नहीं है। अगर 5 हो गया तो डिफाइंड नहीं है। तो nc n/2 कब डिफाइंड होगा भाई, जब n इवन होगा भाई, n इवन होगा, ऑड होगा तो डिफाइंड नहीं होगा भाई। तो nc n/2 माइनस 1 की पावर n/2 होगा, लेकिन कब डिफाइंड होगा, व्हेन n इज इवन, ठीक है। और जब n ऑड होगा तो कुछ आएगा ही नहीं, डिफाइंड ही नहीं है, तो जीरो होगा। कब जीरो होगा बेटा, ये जीरो होगा कब होगा, जब n ऑड होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सारे लोग, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे, क्या पूछ सकता है, c1 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर, है ना, प्लस c5 स्क्वायर एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू क्या होगी। पहला क्वेश्चन, अगर n इवन है और n ऑड है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा सकता है, बिल्कुल पूछा जाएगा, है ना। इसी तरह से क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है आपसे कि c0 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c4 स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो दो क्वेश्चन वापस, n इवन है और n ऑड है। अब क्या करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक लाइन में कर लूँगा। ये वाले दोनों क्वेश्चन भी एक ही लाइन में हो जाएंगे। कैसे, देखिए ये चाहिए आपको, ये पहला एक्सप्रेशन आपके सामने है, दूसरा एक्सप्रेशन आपके सामने है। अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ, क्या आएगा, तो करिए सब्ट्रैक्ट। अगर मैं इसको a बोल दूँ, ठीक है, और इस पूरे को मैं b बोल दूँ, तो a में से b को सब्ट्रैक्ट करिए, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मैं क्या करूँगा, a में से b को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक। अगर मैंने a में से b को सब्ट्रैक्ट किया, अगर मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा, अगर मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आएगा भैया 2 टाइम्स ऑफ c1 स्क्वायर आएगा प्लस c3 स्क्वायर आएगा प्लस c5 स्क्वायर आएगा, यही आएगा ना भाई। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यही आएगा। अच्छा इधर कितना आएगा, 2ncn आएगा, 2ncn। अब माइनस 2 केस बनेंगे, अगर इवन है तो अलग केस बनेगा, ऑड है तो अलग केस बनेगा। एक काम करते हैं, अगर मैं यहाँ पर, चलिए दोनों ही बता देता हूँ। अगर n इवन है तो क्या लिखोगे, माइनस 1 की पावर n/2 nc n/2, ये कब होगा, जब n इवन है, ठीक है, ओके। और अगर ये 2ncn माइनस 0 कब लिखोगे, जब n ऑड है, बस खत्म, क्लियर, काम खत्म। 2 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर a में से इक्वेशन नंबर b को सब्ट्रैक्ट किया तो ये टर्म आएगी, बिल्कुल आएगी। और 2 से डिवाइड कर देना, किससे डिवाइड कर देना, 2 से डिवाइड कर देना। n इवन के केस में ये आंसर आएगा, n ऑड के केस में ये आंसर आएगा, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर देता हूँ अगर n इवन है, और 2 से डिवाइड कर देता हूँ अगर n ऑड है, खत्म, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। और बिल्कुल सिमिलर स्टाइल में आपको ये क्वेश्चन करना है। कैसे, यहाँ पर आपने a में से b को सब्ट्रैक्ट किया था तो ये मिला, ठीक। यहाँ पर क्या करोगे, आपको प्लस चाहिए, है ना, c0 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर चाहिए, तो इन दोनों को आप ऐड करना, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या करेंगे,
क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हो ना बेटा मुझसे, क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, ए में बी को ऐड कर दो, ए में बी को ऐड कर दो, तो कितना आएगा, सी नॉट स्क्वायर 2 बार आएगा, है ना, C2 स्क्वायर 2 बार आएगा, एंड सो ऑन ऐसे आएगा, बराबर बराबर, है ना, 2 बार सी नॉट स्क्वायर आएगा, 2 बार C2 स्क्वायर आएगा, 2 बार, है ना, ऐड कर रहा हूँ तो ये सब कैंसिल होते जाएंगे, ये आ जाएगा। अच्छा, बराबर में 2 बातें वापस होंगी, कौन कौन सी, है ना, बराबर 2NCN प्लस NCN/2 और -1 की पावर n/2, कब, जब n even है, और बराबर कितना हो, और, है ना, ये होगा 2NCN -0, ये कब होगा, जब n ऑड है, खत्म, बस खत्म, तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, वहाँ पे माइनस था, ठीक है, और 2 से डिवाइड कर देना, किससे डिवाइड कर देना, 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आंसर है, अगर n इवन है डिवाइड करोगे 2 तो n ऑड है, दैट्स ऑल। तो इस तरह से अपन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, डन, कर लोगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको हम छोड़ नहीं सकते। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास सामने 2 लिखे हुए हैं आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ C0 C1 प्लस C1 C2 एंड सो ऑन CNN -1 CN, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, राइट। पहले वाले पर चलते हैं, ए वाले पर। तो ए वाले को सॉल्व करने के लिए वापस हमें 2 सीरीज लिखनी है। ऐसे क्वेश्चंस का जो फंडा होता है ना, वो होता है डिफरेंस कांस्टेंट चलना चाहिए। देखो डिफरेंस 1 है, डिफरेंस 1 है, तो सर जैसे C0 स्क्वायर था, 0 0 था, डिफरेंस कांस्टेंट था। तो डिफरेंस अगर कांस्टेंट चल रहा हो ना, दोनों में डिफरेंस अगर कांस्टेंट चल रहा हो, दोनों में डिफरेंस अगर कांस्टेंट चल रहा हो, तो हमेशा 2 सीरीज लिखनी है आपको, ठीक है। एक तो 1 प्लस एक्स की पावर n लिखेंगे, क्या लिखेंगे, C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस CNx की पावर n, ठीक है। और x प्लस 1 की पावर n लिखना है तो क्या लिखेंगे, x प्लस 1 की पावर n लिखेंगे C0 x की पावर n, ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे C1 x की पावर n माइनस 1 प्लस C2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन प्लस CN। लिख लें यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, अब देखो यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 1 प्लस एक्स की पावर 2n आएगा। अब इधर वो तो आएगा ही आएगा, इधर बहुत सारी टर्म्स आएंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, देखो हमें चाहिए C0 C1, साथ में क्या आ रहा है x की पावर n माइनस 1, यही आ रहा ना, ठीक है। आगे चलो, फिर क्या चाहिए C1 C2, साथ में क्या आ रहा है x की पावर n, ठीक है। तो C0 C1 चाहिए, साथ में x की पावर n माइनस 1 आ रहा है, C1 C2 चाहिए, x की पावर n माइनस 1 आ रहा है, ठीक है। अगला वाला देखोगे तो x की पावर n माइनस 1 आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, हमें जो चाहिए बेसिकली जो एक्सप्रेशन हमें रिक्वायर्ड है, C0 C1 साथ में x की पावर n माइनस 1 आएगा, C1 C2 x की पावर n माइनस 1 आएगा। तो हमें जो रिक्वायर्ड है, जो एक्सप्रेशन हमें रिक्वायर्ड है ये वाला, इसके ये किसका कोफिशिएंट है, तो हमें क्या चाहिए, देखो क्या मिलेगा, C0 C1 मिलेगा प्लस C1 C2 मिलेगा, ठीक है ना, और क्या मिलेगा CN माइनस 1 CN मिलेगा, और साथ में आएगा x की पावर n माइनस 1, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी टर्म्स आएंगी, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो मुझे रिक्वायर्ड है वो क्या है, C0 C1 बिल्कुल दिख रहा है, C0 C1 साथ में x की पावर n माइनस 1, C1 C2 साथ में x की पावर n माइनस 1 दिख रहा है, तो x की पावर n माइनस 1 आ गया, ठीक है। मैथ्स क्या आती है, लेफ्ट हैंड साइड में x की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट बराबर होगा राइट हैंड साइड में x की पावर n माइनस 1 के कोफिशिएंट के। तो हम लिख देते हैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 1 इन लेफ्ट हैंड साइड एंड दैट इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन राइट हैंड साइड। समझ में आ गया, राइट हैंड साइड में x की पावर n का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में x की पावर n माइनस 1 के कोफिशिएंट के बराबर होगा। क्लियर। तो यहाँ पर आप निकालना जानते ही हैं, वापस कितनी बार बता चुका हूँ, x की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट आप लोग निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है इसका, 2NCR x की पावर r, 2NCR x की पावर r। 10 माइनस 1 का कोफिशिएंट क्या आएगा, 10 माइनस 1 का कोफिशिएंट आएगा 2NCN माइनस 1, ठीक है। तो x की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट क्या आएगा, 2NCN माइनस 1। इधर कितना आएगा, इधर आ जाएगा जो आपका आंसर है C0 C1 प्लस C1 C2 एंड सो ऑन CN माइनस 1 CN। आगे इसका दूसरा तरीका भी था। आपको दूसरा तरीका क्या है, इसका दूसरा तरीका ये था कि आपको क्या चाहिए, C0 C1 चाहिए था। एक तरीके से और आ सकता था, देखो कैसे, ऐसे आ सकता था, ठीक है। साथ में क्या आ रहा है, x की पावर n प्लस 1, ठीक है। C0 C1 आ रहा है, साथ में क्या आ रहा है, x की पावर n प्लस 1, ठीक है। C1 C2 आ रहा है, साथ में क्या आ रहा है, x की पावर n प्लस 1, ठीक है। तो 2 आंसर आ सकते थे इसके, 2 आंसर क्या आ सकते थे, एक आंसर आ सकता था x की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट, या फिर x की पावर n प्लस 1 का कोफिशिएंट, x की पावर n प्लस 1 का कोफिशिएंट। तो हम यहाँ बोल सकते थे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 1 और
कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n+1 इन लेफ्ट हैंड साइड। समझ में आ गया? तो x की पावर n-1 का कोफिशिएंट और x की पावर n+1 का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो आप 2nc n-1 बोल सकते हैं या 2nc n+1 बोलते हैं, तो बात तो बराबर है। NCR बराबर होता है NC n-R, एक ही बात है। अगर आप नहीं भी निकालते तो भी दोनों बराबर है। क्लियर? तो बी पार्ट होपफुली आप लोग कर लेंगे, मेरे को लगता है कर लेना चाहिए आपको। C0 C2 चाहिए आपको, है ना, इस तरह से सोचना। C0 C2 चाहिए, फिर C1 C3 चाहिए, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आंसर कितना आएगा। कितना आएगा आंसर? C0 C1 था ना, तो आंसर था 2nc n-1। C0 C2 होगा तो आंसर होगा 2nc n-2। C0 C3 होगा तो आंसर होगा 2nc n-3। ठीक है, सीधा सीधा फंडा है। ठीक है, जैसे C0 C2 चाहिए, मैं दोबारा लिखता हूँ, जैसे C0 C2 चाहिए, है ना, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। ठीक, अगर मैं 1 + x की पावर n दोबारा लिखूँ, C0 + C1x + C2x² + Cn x की पावर n आएगा। ठीक है, ये कितना आएगा बेटा? ये आएगा C0 आएगा x की पावर n, C1 x की पावर n-1 + C2 x की पावर n-2, C3 x की पावर n-3। ठीक है, और लास्ट में आएगा Cn। ठीक, बस अब कॉमन सेंस की बात करो ना, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए भैया C0 C2, ठीक है ना, तो C0 C2 चाहिए, साथ में क्या आएगा? x की पावर n-2। ठीक है, C1 C3 चाहिए, साथ में क्या आएगा? x की पावर n-2। ठीक है, तो C1 C2 से ही x की पावर n-2 आएगा, ठीक है ना, x की पावर n-2 आएगा ना, C0 C2 के साथ x की पावर n-2 आएगा, C1 C3 के साथ x की पावर n-2 आएगा, तो x की पावर n-2 आएगा सब जगह। क्लियर? तो C0 C2 के साथ x की पावर n-2 आएगा, C1 C3 के साथ x की पावर n-2 आएगा। तो किसका कोफिशिएंट चाहिए? ठीक है, ये पोर्शन किसका कोफिशिएंट होगा? x की पावर n-2 का, तो 2nc n-2 और 2nc n+2। ये ट्रिक है, डायरेक्ट दिमाग मत लगाना अगली बार से। कल को कोई क्वेश्चन आ जाए जैसे, है ना, मतलब डिफरेंस, जैसे C0 C1 था 2nc n-1, C0 C2 है 2nc n-2, C0 C3 होगा 2nc n-3 कर देना। इसी तरह से क्वेश्चन बनता जाएगा। तो ये एक तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, राइट है। बाकी आपको दिखने लगा होगा, चीज़ें दिख रही होंगी सबको, है ना, इस तरह से कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इधर चलते हैं आगे। देखिए ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ ना, ये वाला, ये ऑलरेडी रिजल्ट मैं आपको समझा चुका हूँ। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? R। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? R। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? R। ठीक है, तो इसका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? 2nc n-R, है ना। ध्यान है, C0 C1 C1 C2 है ना, बताया था ना मैंने, C0 C1 + C1 C2 ऐसे बताया था ना। डिफरेंस 1 था तो 2nc n-1 था, डिफरेंस 2 था तो 2nc n-2 था, R है तो 2nc n-R ऐसे लिख सकते हैं, और चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2nc n+R, एक ही बात है। ठीक है ना, तो 2nc n-R लिखें या 2nc n+R लिखें, एक ही बात है। ये लीजिए सर आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं लास्ट, मतलब इस टाइप का जो क्वेश्चन है और देखते हैं इसमें। देखिए इस तरह से जब लिखा हो ना, वैसे क्लियरली मेंशन किया जाता है, इसका मतलब होता है NCR, है ना, इसका मतलब होता है NCR, ऐसे लिखा जाता है। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ सर क्या मतलब है? इसका क्वेश्चन का मतलब है बेटा, इसमें लिखा है 30C0 30C10, इसका मतलब है 30C1 30C11। ठीक है, ये लिखा हुआ 30C20 और 30C30। ठीक है, तो लिखा हुआ 30C0 30C10 -30C1 30C11 एंड सो ऑन 30C20 30C30, ये लिखा हुआ है, राइट। अब वापस डिफरेंस, है ना, अगर हम देखें तो डिफरेंस जो है कांस्टेंट है। डिफरेंस कितना है बेटा? 10। फिर डिफरेंस कितना है? 10, लेकिन प्लस माइनस करके आ रही है, तो दो सीरीज आ रही है एक्चुअली। तो क्या करेंगे, पहले करते हैं, काम करते हैं, एक सीरीज लिखते हैं, 1 + x की पावर 30। क्या होगा बेटा? C0 x की पावर 30 + C1 x की पावर 29, C0 + C1 x + C2 x², और लास्ट में लिखेंगे हम C30 x की पावर 30। ठीक है, अब उल्टा करके लिखते हैं, एक सीरीज लिखेंगे x - 1 की पावर 30, तो क्या लिखेंगे? C0 x की पावर 30 -C1 x की पावर 29 + C2 x की पावर 28 एंड सो ऑन। ठीक है ना, चलेंगे आगे लास्ट में, तो ये आ जाएगा अपने पास प्लस, है ना, -1 की पावर 30, तो +1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x की पावर C30 आ जाएगा। दो सीरीज आपको लिखनी है क्योंकि डिफरेंस कांस्टेंट है, डिफरेंस कांस्टेंट चल रहा है, डिफरेंस कांस्टेंट चल रहा है, तो दो सीरीज लिखनी है। एक प्लस वाली और माइनस वाली इसलिए लिखा है क्योंकि ऑब्वियसली बात है, एक प्लस में आ रहा है और एक माइनस में आ रहा है। अब इनको मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करके देखिए आपको क्या चाहिए। आपको चाहिए C0 के साथ C10, आपको C0 के साथ क्या चाहिए? C10। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं मेहनत करता हूँ आपके लिए। C0 के साथ आपको चाहिए C10, ठीक है, तो C0 आया, फिर C1, है ना, फिर C2 आएगा,
फिर C3 आएगा ना, ऐसे चलते जाएगा तो C10 आएगा, ठीक है। तो बताता हूँ C10 में कितना आ जाएगा, C0 30 है ना, तो C10 आएगा, C2 है ना, फिर माइनस C3 आएगा है ना, तो C10 आ जाएगा x की पावर 20। 11th नंबर की जो टर्म आएगी, जो 11th नंबर की टर्म आएगी उसमें ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर क्या आएगा, माइनस C11 आएगा, x की पावर 19 है ना, ऐसे आता जाएगा। लास्ट में कितना आएगा, लास्ट में आएगा C30 है ना, तो प्लस माइनस प्लस ऐसे करते हुआ जाएगा है ना। जैसे 27 पर माइनस आएगा है ना, 27 पर माइनस, फिर 26 पर प्लस, फिर 25 पर माइनस, फिर 24 पर प्लस, फिर 23 पर माइनस, फिर 22 पर प्लस, फिर 21 पर माइनस, फिर 20 पर प्लस है ना, ऐसे चलते हैं राइट। अब आपको जो रिक्वायर्ड है वो देखो, आप तो काम की बात करो, मुद्दे की हमें क्या चाहिए, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे है ना, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा भाई, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए C0 C10, मुझे चाहिए C0 C10, C0 C10, साथ में क्या आ रहा है x की पावर 20, ठीक है। अगला क्या चाहिए, C0 C10 का C1 C11, मुझे चाहिए C1 C11, ठीक है, मुझे चाहिए C1 C11, साथ में क्या आ रहा है x की पावर 20, ठीक है। तो C0 C10 के साथ x की पावर 20 आ रहा है, C1 C11 के साथ x की पावर 20 आ रहा है, ठीक है। तो हमें जो रिक्वायर्ड है वो किसका कोफिशिएंट है, x की पावर 20 का। तो C0 C10 के साथ x की पावर 20, C1 C11 के साथ x की पावर 20, ठीक है, समझ में आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो मुझे रिक्वायर्ड है किसका कोफिशिएंट है, x की पावर 20 का। तो मल्टीप्लाई करूँगा, ये बनेगा x² माइनस 1 की पावर 30, और मुझे क्या चाहिए, C0 C10 चाहिए, फिर माइनस C1 C11 चाहिए, एंड सो ऑन चलेंगे। साथ में क्या आएगा, x की पावर 20 का कोफिशिएंट आएगा। इसके अलावा बहुत सारे टर्म्स आएंगे, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया। बस अब मुझे किसका कोफिशिएंट निकालना है, x की पावर 20 का। तो अल्टीमेटली मेरा क्वेश्चन क्या कहता है, अब मुझे x की पावर 20 का कोफिशिएंट निकालना है। तो उसको लिखेंगे क्या, इसकी जनरल टर्म होगी 30CR x² की पावर 30 माइनस r और माइनस 1 की पावर r, ठीक है। ये होगा 30CR x² की पावर 30 माइनस r और माइनस 1 की पावर। आपको किसका कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर 20 का, किसका, x की पावर 20 का। तो उसको लिखेंगे 60 माइनस 2r, 60 माइनस 2r बराबर किसका चाहिए, 20 का। तो r के लिए 20 आ जाएगी, r के लिए 20 आ जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। आपको किसका कोफिशिएंट निकालना है, x की पावर 20 का। तो x की पावर 20 का कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, 30CR फर्स्ट की पावर n माइनस r सेकंड की पावर r। तो यहाँ से x की पावर 60 माइनस 2r आएगा, 60 माइनस 2r को 20 का r कर दो, r के लिए 20 आ जाएगी। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा बेटा, आंसर आएगा r की जगह 20 रखो, 30C 20 माइनस 1 की पावर 20, तो आंसर आएगा 30C 20, ठीक है। तो आंसर आ गया C0 C10 माइनस C1 C11 एंड सो ऑन, इसका आंसर आ गया 30C 20। क्लियर, इसको आप 30C 20 बोलो या 30C 10 बोलो, एक ही बात है। इसको आप 30C 20 बोलो या 30C 10 बोलो, एक ही बात है। क्लियर, तो मैं फिर बोल रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देखिए आप डिफरेंस कितना है, डिफरेंस सेम है 10, डिफरेंस सेम चल रहा है। तो दो सीरीज लिखेंगे, एक प्लस में लिखी और एक माइनस में क्यों लिखी, क्योंकि आपको ऑल्टरनेट में प्लस और माइनस चाहिए। उनको मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करके देखिए कि आपको जो रिक्वायर्ड है वो किसका कोफिशिएंट है, बस ये आपको देखना होता है, ठीक है। C0 C10 के साथ x की पावर 20 आ रहा है, C1 C11 के साथ x की पावर 20 आ रहा है। तो आपको देखना था कि जो रिक्वायर्ड है वो किसका कोफिशिएंट है, x की पावर 20 का। तो x की पावर 20 का कोफिशिएंट आपको इसमें निकालना था। तो आंसर इज 30C 20, कोई 30C 20 बोले या 30C 10 भी बोल सकता है। दैट्स ऑल, ओके, चलिए ठीक है। अब हम चलते हैं केस नंबर 2 पर। जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी आपको कराए थे, जो रिजल्ट्स मैंने आपको कराए थे, चाहे वो C0² प्लस C1² एंड सो ऑन CN² वाला हो, या C0² माइनस C1² वाला रिजल्ट हो, या C0 प्लस C1 हो, ये सब हम टाइप नंबर 1 में थे। अब टाइप नंबर 2 यानी केस नंबर 2 पे चलते हैं, या इसको टाइप नंबर 2 बोलिए आप चाहें तो, क्या बोलते हैं, टाइप नंबर 2, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे, देखिए जैसे मैं आपको क्वेश्चन लिखाता हूँ। क्वेश्चन मेरे पास आया बेटा C1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ C3 प्लस एंड सो ऑन, और ये लिखा हुआ है NCN, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है, राइट। तो C1 प्लस 2 C2 प्लस 3 C3 एंड सो ऑन NCN, ये लिखा हुआ है मेरे पास, ठीक। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसके 3 तरीके हैं, मैं आपको तीनों तरीके बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो पहला मेथड है उसकी बात करते हैं। पहला मेथड क्या है, ये देखिए, ये लिखा हुआ है 1 है ना, तो 1 फिर 2 फिर 3 है ना। आपको दिख रहा होगा जो कोफिशिएंट है ना, 1 फिर आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, ये AP में आ रहा है। किस में आ रहा है, AP में आ रहा है, ठीक है। डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो ये AP में आ रहा है, समझ में आ गया। तो अगर डिफरेंस बेटा इस तरह से AP में आता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहले आप उसे S नाम दीजिए। क्या नाम देंगे, S, क्या नाम देंगे, S, ठीक है ना। तो इसको S नाम दे देते हैं। तो 1C1 प्लस 2C2 एंड सो ऑन, और ये आएगा n-1 CN-1 प्लस NCN,
दे दिया हमने, ठीक है, ये नाम दे दिया। अब यहाँ पर एक टर्म मिसिंग है एक्चुअली, कौन सी टर्म मिसिंग है, 0 इंटू C0 है ना, 0 इंटू C0 मिसिंग है, उसको हमने ऐड कर दिया। भाई 0 इंटू C0 तो 0 ही होता है, उसको हमने ऐड कर दिया, राइट। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन देखें जिसमें कोफिशिएंट जो दिख रहे हैं आपको, अगर ये AP में है तो सबसे पहले उसे आपको S नाम देना है। क्या नाम देना है, उसे S नाम देना है। और चूंकि यहाँ C0 मिसिंग था तो हमने 0 इंटू C0 कर लिया, राइट। अब इसी को हम उल्टा करके लिखेंगे, यानी इसी चीज को हम उल्टा करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए, इसको उल्टा करके कैसे लिखेंगे, इसको उल्टा करके लिखेंगे NCN, ये भी तो ऐसी है। अगला वाला क्या लिखेंगे, n-1 CN-1, ठीक है ना। ऐसे अगला वाला क्या लिखेंगे, n-2 CN-2, और लास्ट में क्या लिखेंगे हम, 0 onto C0, इसको हम लिख देंगे, ठीक है। तो चूंकि यही चीज हमने उल्टी करके दोबारा लिखी है, पहले तो दोनों ऐसी, भाई पहले वाला भी ऐसे और दूसरा वाला भी ऐसे, उसको उल्टा करके लिखा है। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड, ठीक है। तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया, ठीक। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2s आ गया। अब देखना क्या होगा, चूंकि C0 और Cn एक ही बात है, चूंकि C0 और Cn एक ही बात है तो n+0 n आ गया, साथ में C0 आ गया, आगे बढ़िए, ठीक है। n-1 में 1 ऐड करेंगे तो n आएगा, n-1 में 1 ऐड करेंगे तो n आएगा। NC1 और NCn-1 एक ही बात है, NC1 बोलो या NCn-1 बोलो एक ही बात है, तो C1 आ गया, ठीक है। आगे बढ़िए, इन दोनों को ऐड करेंगे वापस n आएगा, क्या आएगा, n आएगा। और C2 बोलो या Cn-2 बोलो एक ही बात है, तो n है ना, ये C2 आ गया, सब में से ऐसे आता जाएगा। और लास्ट में आप वापस देखो, Cn बोलो या C0 बोलो एक ही बात है, तो n आ जाएगा, NCn, ठीक है। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो n+0 n, और ये बन गया C0। इन दोनों को ऐड करूंगा n, वापस बन गया C1। इन दोनों को ऐड करूंगा n, ये बन गया C2, तो n कॉमन आ गया, बन जाएगा। क्लियर। यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ तक आने के बाद 2s बराबर ये बन गया n इंटू 2 की पावर n, तो यहाँ से s की वैल्यू निकल कर आ गई n इंटू 2 की पावर n-1, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसमें कोफिशिएंट जो है वो AP में है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप S नाम दीजिए, S नाम देने के बाद उसे उल्टा करके रिवर्स करके ऐड करिए, और ऐड करते ही आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली बात आप ये देखिए कि जो कोफिशिएंट्स हैं वो AP में है या नहीं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा बेटा ये 1 है, ठीक है। अच्छा 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है ना, तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, यानी डिफरेंस जो आ रहा है वो AP में आ रहा है। क्लियर। अगर डिफरेंस अगर AP में आ रहा है तो सबसे पहले इसको अपन S नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, S। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको S नाम दे दीजिए। तो 1 इंटू C0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू C1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू C2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा भाई 2n-1 Cn-1 का स्क्वायर, और लास्ट वाला आएगा 2n+1 Cn का स्क्वायर, आ गया, ठीक है। अब इसी को हम उल्टा करके ऐड करेंगे, यही चीज हम उल्टा करके ऐड करेंगे, तो इसी एक्सप्रेशन को हम दोबारा लिखेंगे S से, है ना। वापस तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या लिखूंगा बेटा, मैं लिखूंगा 2n+1 Cn का स्क्वायर आएगा। अगला वाला क्या लिखेंगे बेटा, 2n-1 Cn-1 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, लास्ट वाले में हम लिखेंगे 1 इंटू C0 का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो मैंने इन दोनों को ऐड किया, ठीक। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ऐड करते क्या आएगा, 2s बराबर क्या आएगा, देखते जाइए। देखिए C0 स्क्वायर और Cn स्क्वायर एक ही बात है, मैथ्स में C0 स्क्वायर बोलिए, Cn स्क्वायर एक ही बात है। तो 2n+1+1 2n+2, तो 2n+2 C0 स्क्वायर, ठीक है ना। तो 2n+2 आएगा, और साथ में क्या आएगा, साथ में C0 स्क्वायर आएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा Cn-1 का स्क्वायर बोलो या C1 स्क्वायर बोलो एक ही बात है, C1 स्क्वायर और Cn-1 स्क्वायर एक ही बात है, इन दोनों को ऐड कर दो। तो 2n-1 में 3 ऐड किया तो 2n+2 आएगा, ठीक है। तो 2n+2 आएगा, और साथ में क्या आएगा, C1 स्क्वायर आएगा ना, C1 स्क्वायर आएगा, समझ में आ गया। तो अपने पास क्या आ गया भाई, इन दोनों को ऐड किया, 2n+2 C0 स्क्वायर आ गया, फिर 2n+2 C1 स्क्वायर आ गया। अगले वाले को ऐड करेंगे तो वापस 2n+2 C2 स्क्वायर आएगा, ऐसे आता जाएगा। और लास्ट वाले पर अगर अपन ऐड करेंगे तो लास्ट वाले में भी क्या आएगा, लास्ट वाले में आएगा 2n+2 और Cn स्क्वायर आएगा, आ गया। अच्छा पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, अगर मैं आपको देखूं तो 2s बराबर क्या आ गया भाई, 2n+2 तो कॉमन आ गया, 2n+2 तो कॉमन आ गया। क्या बचेगा भाई, C0 स्क्वायर बचेगा, C1 स्क्वायर बचेगा, और Cn स्क्वायर बचेगा, समझ आ गया, क्लियर। अच्छा यहाँ से 2 से टूट जाएगा, 2 से टूटने के बाद क्या बचेगा, n+1 बचेगा। तो यहाँ से 2 से टूट जाएगा तो क्या बचेगा, n+1 बचेगा, ठीक है। और ये जो टर्म है ना, ये चिल्ला चिल्ला के कह रही है ये 2nCn है, क्या है 2nCn है, ठीक है। ये टर्म चिल्ला चिल्ला कह रही है ये 2nCn है। तो आपका आंसर कितना होगा, आपका आंसर होगा n+1 2nCn, आपका आंसर होगा n+1 2nCn, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझ में आया, आपको करना क्या है, आपको जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखो आपके मन में तुरंत आना चाहिए, अरे सर ने क्या बोला था कि अगर डिफरेंस अगर जैसे AP में आ रहा है कोफिशिएंट्स का, तो S मान के उल्टा करके ऐड कर दो, यू विल गेट आंसर। ओके, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूँ
तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। करेंगे क्या, देखिए, है ना, एस एन आपको दे रखा है, ए एन आपको दे रखा है, उसने पूछा है कि भाई एस एन अपॉन ए एन का रेशियो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। एस एन लिखते हैं, देखिए एस एन क्या लिखा हुआ है, एस एन क्या लिखा हुआ है देखते हैं। एस एन लिखा हुआ बेटा, आर के लिए 0 से चालू करो और एन तक चलेंगे, तो आर के लिए 0 रखो, तो क्या आएगा 0 अपॉन एन सी नॉट प्लस 1 अपॉन एन सी 1, ठीक है, प्लस 2 अपॉन एन सी 2, और लास्ट में आएगा बेटा एन अपॉन एन सी एन। बहुत सिंपल सा विजन है हमारा, बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, आर की जगह 0 रखा, आर की जगह 1 रखा, आर की जगह 2 रखा, ये आ जाएगा, ठीक है। ये चूंकि मुझे दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, आप देखिए कोफिशिएंट 0 फिर 1 फिर 2 है ना, दिख रहा है एपी में आ रहा है, डिफरेंस किस में आ रहा है, एपी में आ रहा है, 0 1 2। अगर डिफरेंस एपी में आ रहा है तो सर क्या बोल रहे हैं बार बार, इसको उल्टा करके ऐड कर दो, तो इसी चीज को हम उल्टा करेंगे, इसी को उल्टा करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एन अपॉन एन सी एन, अगला वाला क्या लिखेंगे, एन माइनस 1 अपॉन एन सी एन माइनस 1, ठीक है। अगला वाला क्या लिखेंगे, एन माइनस 2 अपॉन एन सी एन माइनस 2 लिखेंगे, और लास्ट वाला क्या लिखेंगे, लास्ट वाला लिखेंगे 0 अपॉन एन सी 0। बस अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई, 2SN आएगा, बराबर ऐड करेंगे तो ये आएगा। अब नीचे देखिए, ठीक है, NC 0 बोलो या NCN बोलो एक ही बात है, ठीक है, NC 0 बोलो या NCN बोलो एक ही बात है। तो 0 प्लस n कितना आ गया, n, तो n अपॉन NC 0 आ गया, जाइए, ठीक है। NC1 बोलो या NCN माइनस 1 बोलो एक ही बात है, तो नीचे वाला पार्ट तो सेम ही है, n माइनस 1 प्लस 1 वापस n आ गया, तो n अपॉन NC1, ठीक है। ऐसे चलता जाएगा n अपॉन NC2, और लास्ट में जब हम जाएंगे तो क्या आएगा, n अपॉन NCN आ जाएगा, ठीक है। इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, n कॉमन आ रहा है, n कॉमन आने के बाद क्या बचेगा आपके पास, बचेगा 1 अपॉन NC0 NC1 एंड सो ऑन 1 अपॉन NCN, ठीक। अगर आप गौर से देखें तो ये एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है, अगर आप इसको गौर से देखें भैया, ये एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है, यही एक्सप्रेशन तो लिखा हुआ है, यही तो चीज लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ भैया, 1 अपॉन NC0 प्लस 1 अपॉन NC1 प्लस 1 अपॉन NC2, यही तो लिखा हुआ भैया, 1 अपॉन NC0 प्लस 1 अपॉन NC1 एंड सो ऑन, यही तो लिखा हुआ है। तो ये एक्सप्रेशन जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है, ये क्या है बेसिकली, ये AN है, क्या है AN, तो ठीक है, हम लिख सकते हैं 2SN बराबर n इंटू AN। तो बताइए SN अपॉन AN किसके बराबर आ गया, वो आ गया n/2 के, n/2 के, समझ में आ गया। तो SN अपॉन AN किसके बराबर आ गया, n/2 के, क्योंकि ये चीज भैया AN हो गई, ये चीज AN हो गई, तो SN अपॉन AN किसके बराबर आ गया, n/2 के। तो इस तरह से अपन ऐसे क्वेश्चंस को डील करते हैं, ठीक, समझ में आ गया। इसको डील कैसे किया, अरे ये एपी में लग रहा था, एपी में लग रहा था तो सर ने बोला था उल्टा करके ऐड कर दो, उल्टा करते सिंपल क्वेश्चन बन गया, एंड यू विल गेट द आंसर n/2। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है k इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक, k इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक, रिपीट रिपीट रिपीट। अबे एक ही बोतल लाया यार, तू गजब आदमी है यार, तू दूर गया था तो भी एक बोतल लाया यार। और भी आए ना नीचे। हाँ तो मेरे को दे देना। कितनी डाली? ये है कितनी से 250 ml की बोतल है यार, तो 4 तो पीऊंगा कम से कम। कितनी बजे लाऊंगा? सुन, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना, तू जब तक बोतल लिया बोर्ड भी साफ कर देना। कितनी देर में? 10 मिनट में बस। ले रहा हूँ, कितनी लाऊं, 2 लाऊं 3 लाऊं? 3 बोतल ला के रख दे बस। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ बेटा, अब आप इस देखिए, इसको ऐसे मान लेते हैं, क्या लिखा हुआ, k की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना आएगा, NC0, ठीक है, साइन 0 इंटू एक्स, है ना, 0 इंटू एक्स, और कॉस कॉस कॉस, है ना, कॉस, k की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, कॉस nx आएगा, ठीक है। प्लस आगे बढ़ते जाते हैं, NC1 आएगा, NC1 के साथ क्या आएगा भाई, NC1 के साथ आएगा साइन x आ गया, कॉस n-1 x आ गया, है ना, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। और लास्ट में अगर मैं बात करूं तो लास्ट में कितना आएगा भाई, लास्ट में आएगा NCN आएगा, साइन nx आएगा, और cos 0x आएगा, आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने इसको दोबारा उल्टा करके ऐड कर दिया, हमने इसको दोबारा इसी एक्सप्रेशन को दोबारा करके ऐड कर दिया। तो जब हमने इसी को एक्सप्रेशन को दोबारा कैसे करेंगे, उल्टा, चलो तो यहाँ से इसको उल्टा लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, पहले ये लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा NCN, ये लिखा जाएगा साइन nx और cos 0x, ठीक है। प्लस अगला वाला क्या लिखा जाएगा, NCN-1, ठीक है,
आगे क्या लिखा जाएगा, साइन n-1x और cos x, ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट वाला क्या लिखा जाएगा, लास्ट वाला लिखा जाएगा nc0, ठीक है, sin 0x और क्या लिखा जाएगा, cos nx। भाई अगर 1 1 1 1 भी तो आ रहा है तो वो भी तो AP का ही साइन है, ठीक है ना। अब आगे इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक। तो हमने इन दोनों को ऐड किया, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो 2s बराबर क्या है, ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो क्या होगा भाई, NC0 और NCN तो एक ही बात है ना, NC0 और NCN तो एक ही बात है, तो NC0, ठीक है। आगे देखो, sin A cos B प्लस cos A sin B, sin A cos B प्लस cos A sin B, sin A cos B प्लस cos A sin B क्या हो गया, sin A प्लस B, ठीक है। तो sin A cos B प्लस cos A sin B क्या हो गया, sin A प्लस B, है ना। तो sin NX बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाइए। NC1 बोलो या NCN-1 बोलो एक ही बात है ना। NC1 बोलो या NCN-1 बोलो एक ही बात है, NC1। आगे बढ़ते हैं, देखो sin A cos B प्लस cos A sin B, आराम से सॉल्व कर लेना। sin A cos B प्लस cos A sin B निकालेंगे तो आएगा sin A प्लस B, sin A प्लस B, sin A प्लस B, तो sin X ही आ रहा है वापस, ठीक है। क्या आएगा देख लेते हैं भाई, क्या आएगा, sin n-1x, तो sin x, ठीक है। तो sin A cos B प्लस cos A sin B, sin A प्लस B आ जाएगा, तो x x कट जाएगा, sin nx बचेगा, क्या बचेगा, sin nx बचेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाओ भाई, ऐसे आप लास्ट में जाओगे, जब लास्ट में जाओगे इन दोनों को ऐड करोगे तो ये NCN आएगा, बिल्कुल आएगा। आगे क्या आएगा, sin A cos B प्लस cos A sin B, तो sin A प्लस B यानी sin nx आएगा। आ गया। यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, 2s बराबर है ना, तो sin nx तो कॉमन आ गया, sin nx कॉमन आने के बाद क्या बचेगा, ये बचेगा NC0 प्लस ये बचेगा NC1 और ये बचेगा NCN। आ गया। यहाँ तक आने के बाद क्या बचेगा, 2s बराबर है ना, 2s बराबर कितना बचेगा, ये sin nx आएगा। आ गया 2s बराबर sin nx, ठीक है। 2s बराबर sin nx आ जाएगा और ये जो चीज़ आपको दिख रही है 2 की पावर n है, क्या है ये, 2 की पावर n है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करते ही आपका आंसर आएगा 2 की पावर n-1 और sin nx, 2 की पावर n-1 sin nx, 2 की पावर n-1 sin nx। और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है ना, यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था, राइट। तो ये वो सीरीज है बेटा इसमें AP बन रही है एक्चुअली, है ना। अगर AP दिख रहा हो तो S मानो, S मान के उल्टा करके ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ नंबर, है ना, फाइंड द नंबर ऑफ डिविजर ऑफ द नंबर, है ना। आपको बताना है एक नंबर दे रखा है n, इस n के नंबर ऑफ डिविजर्स बताने हैं आपको, ठीक है। n के क्या बताने, नंबर ऑफ डिविजर बताने, ठीक है। इस नंबर के नंबर ऑफ डिविजर्स आपको बताने हैं। तो कैसे करेंगे स्टार्ट, देखिए सबसे पहली बात इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भाई जब तक मैं इसको कैलकुलेट नहीं करूँगा इसके डिविजर कैसे निकालूंगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसको लिख लिया। कैसे लिखा, ये क्या लिखा हुआ है, 2000 C1 लिखा हुआ है। अच्छा वापस देखो, ये 1 लिखा हुआ है, ये 1 है, फिर ये 2 है, फिर अगला वाला 3 होगा, है ना। तो 1 2 3 एंड सो ऑन 2000, ये वापस AP वाला क्वेश्चन बन गया। और ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कराया था शुरुआत में, C1 प्लस 2 C2, उसमें 0 इंटू C0 मिसिंग था। तो सबसे पहले क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिखूंगा 0 इंटू 2000 C0 प्लस ये लिखा हुआ है 1 इंटू 2000 C1, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2000 C2, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है 2000, ठीक है, और 2000 C 2000 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो 0 इंटू 2000 C0 लिखा हुआ है, 1 इंटू 2000 C1 लिखा हुआ है, 2 इंटू 2000 2 C2 लिखा हुआ है, ऐसा वो लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसी को उल्टा करके ऐड कर देते हैं, तो वापस इसी को ऐड कर लेते हैं, एन वापस लिख लेते हैं, इसको उल्टा करेंगे, क्या लिखेंगे, 2000 लिखेंगे, ठीक है, ये लिखेंगे 2000 C 2000, ठीक है। इससे जस्ट पहले वाला क्या होगा, इससे जस्ट पहले वाला होगा बेटा 1999099 और क्या लिखा जाएगा 2000 C 199, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखा जाएगा 0 और ये लिखा जाएगा 2000 C0। समझ में आ गया। तो सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात आपने लिखा, लिख लिया, आपने इसे उल्टा करके ऐड कर दिया, लिख लिया, राइट है। अच्छा अभी इन लिखने के बाद दोनों को ऐड कर देते हैं। तो जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 2n बराबर क्या होगा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2n बराबर क्या होगा, ठीक है। तो जब आपने ऐड किया तो क्या होगा भाई, ऐड करने पर क्या होगा, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, तो क्या बचेगा 0 प्लस 2000 2000 बचेगा, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि 2000 बचेगा और साथ में क्या बचेगा 2000 C0 बचेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या बढ़ेंगे, जब इन दोनों को ऐड करेंगे वापस, ठीक है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2000 आएगा और ये दोनों पार्ट सेम है ना, ये बोलो ये बोलो सेम ही है, ठीक है।
तो वापस 2000 आएगा और साथ में क्या आएगा 2000 आएगा और साथ में क्या आएगा 2000 C1 आएगा, ठीक है। ऐसे चलते जाएंगे, लास्ट में भी 2000 आएगा, लास्ट में भी 2000 आएगा। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो इन दोनों का सम तो 2000 है, और चूंकि ये दोनों सेम है तो उसको लिख सकता हूँ 2000 C2000, ऐसा लिख लेंगे। क्लियर, काम खत्म हो गया। बस ये काम खत्म हो गया। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इस पूरे में से 2000 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। इस पूरे में से 2000 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा कितना आपके पास, बचेगा 2000 C0, क्या बचेगा 2000 C1, ठीक है, और लास्ट में क्या बचेगा 2000 और C2000 बचेगा। बस सीधी सी बात है, आपने 2000 कॉमन ले लिया, 2000 C0 प्लस 2000 C1 आंसर बचेगा। और ये वाला पार्ट जो है वही वाला फॉर्मूला बन गया। कौन सा वाला भाई, कौन सा वाला फॉर्मूला बन गया, ये बन गया C0 प्लस C1 प्लस एन सॉन Cn, ठीक है ना। C0 प्लस C1 प्लस C2 एन सॉन Cn, इसका डायरेक्ट सम होता है 2 की पावर n। कितना होता है 2 की पावर n। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 2n बराबर क्या लिखूंगा भाई, 2n बराबर लिखूंगा 2000 तो लिखूंगा और साथ में लिखूंगा 2 की पावर n। 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 2000। क्लियर। तो यहाँ से n कितना आ गया है ना, यहाँ से n कितना आ जाएगा, यहाँ से n आएगा 1000 इंटू 2 की पावर 2000 आ गया, ठीक है। अब चूंकि आपने नंबर ऑफ डिवीजन निकालना पीएनसी में सीखा होगा, डेफिनेटली हर बच्चे ने सीखा होगा, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं 125 इंटू 8, इसको लिख सकते हैं 125 इंटू 8। तो 125 यानी 5 का क्यूब इंटू 8, 125 इंटू 8, 8 का मतलब हो गया 2 की पावर 3, ठीक है ना। 8 का मतलब हो गया 2 की पावर 3 हो गया। तो 125 इंटू 8, ठीक है ना, ये लिख लिया। अच्छा, ये 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर 2000 है, ऐड हो जाएगा तो n कितना आ जाएगा यहाँ से n, ठीक है। तो ये n आ जाएगा 5 की पावर 3, ठीक है, और ये 2 की पावर आएगा 2003, ठीक है। n कितना आएगा 5 की पावर 3 और ये आएगा 2 की पावर 2003 आ गया, ठीक। अब आपने पूछा है नंबर ऑफ डिविजर बताओ, क्या बताओ नंबर ऑफ डिविजर। एक फॉर्मूला आपको सिखाया जाता है, हमने जब आपने पीएनसी पढ़ा होगा तो पीएनसी के अंदर भी बोला जाता है बेटा कि भाई जैसे 5 की पावर 3 है, इसको 0 से 3 देखो आप, ठीक है, और 2 की पावर 2003 है ना, इसको 0 से लेकर 2003 देखो आप, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ डिविजर कितने होंगे, 0 से लेकर 3 तक 4 और 0 से लेकर 2003 तक 2004। तो टोटल डिविजर कितने आएंगे, तो टोटल डिविजर जो आएंगे बेटा वो आएंगे 4 इंटू कितना आएंगे 2004 एंड द आंसर इज 8016। आंसर इज 8016, तो आंसर इज 8016।